बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने डिस्कशंस करनी है जो बीपीएससी का पेपर हुआ है। कल जो पेपर हुआ था जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसको आज हमने फुल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ को, और इनके साथ इनके हम साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ इन चैनल्स को एंड वीडियोस को शेयर करें। तो इस बेनिफिट ये होगा कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और इसके साथ आपको जो वीडियोस चाहिए होंगे उनके आपको एक्सेस आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो न्यू जो आपकी जो इन्वेंशंस होती रहेंगी, हो रही हैं या आगे होने वाली होंगी, उन सब की बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ तक मिलती रहेंगी। और यहाँ पे पाक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी आपको यहाँ पे जो है वो आपको बस लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हमने जो पेपर्स आपने दिया है या पेपर किसी ने दिया था तो उसका ना उसको पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कोई भी पेपर्स आप देने चाह रहे हैं, किसी पेपर से आप तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको जो है सिलेबस का पता होना चाहिए कि किस किस जो बुक्स में से, मतलब किस किस टॉपिक्स में से हमारी ये चीज़ें बन के आ सकती हैं। तो ये एक 1 MCQ पेपर टाइप होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपके पास 90 मिनट्स दिए जाते हैं और इसका सिलेबस में आपके पास जो यहाँ पे आपसे मांगी गई थी, इसमें जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई थी, कंप्यूटर में कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई थी। तो इसमें कंप्यूटर जो है आपसे 80% आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड बाकी जो 20% है वो जनरल नॉलेज के जो मिला के आपको 20% के क्वेश्चंस आएंगे। तो इससे आपको 100 मार्क्स का जो पेपर आपको बनेगा। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस ये इसके अंदर इंक्लूड होंगी। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता है तो उसको देन आगे जो है वो जो टाइपिंग टेस्ट के लिए उसको बुलाया जाएगा। तो ये तरह सिलेबस था और इस सिलेबस के मुताबिक आपका टेस्ट इंटरव्यू आपकी होंगी और जॉब्स आपकी मिल जाएंगी आपको। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी? ये लंदन के अंदर हुई थी। आपको याद होना चाहिए कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये तीनों लंदन के अंदर हुई हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में है, सेकंड 1931 और थर्ड 1932। आपको पता होना चाहिए कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी क्योंकि गांधी तो है जो है उस वक्त वो जेल में कैद था। इस वक्त कांग्रेस ने शिरकत नहीं की और उसके बाद जो मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आजम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर जफरुल्लाह एंड बेगम शाहनवाज इन लोगों ने शिरकत की थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यही जो क्या है कि गांधी के ना होने की वजह से ये क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। गांधी क्यों कैद किया गया था? उस टाइम वो वहाँ पे एक जो है नमक की कान थी, वहाँ पे कुछ मामला चल रहे थे जिस वजह से गांधी को वो कैद किया गया था। तो इस मौके के ऊपर क्या हुआ था कि सर जफरुल्लाह खान की इसी मौके पे ही क्या कि उनकी वो डेथ हो गई थी। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 इन लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नेम ऑफ टर्की इज। जो तुर्की था उसका न्यू नेम क्या है? अब थोड़ा सा 2022 के अंदर इस नाम को चेंज किया गया है उनका। तो बस डिफरेंस यही है कि आई का वर्ड्स जो है इनका इंक्लूड किया गया है, तो न्यू नेम इसका बन गया तर्किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गार्डन इज लोकेटेड इन। तो वह गार्डन कहाँ पे है? ये रावलपिंडी के अंदर है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वह गार्डन का पुराना नेम क्या है? वासर इसका पुराना नेम था और इसको किसने बनाया था? राजा मान सिंह ने, जो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने बनाया था। 1581 के अंदर ये जो है वह गार्डन बनाया गया था रावलपिंडी के अंदर और ये ज़्यादा तौर पर टूरिज्म के लिए ये बनाया गया था। पार्क के कोई जो विजिट्स वगैरह करने आए टूरिज्म तो उनके लिए बेटर और बहुत अच्छा ये पार्क है, बड़ा गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हेल्ड इन बीच ईयर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब हुई थी? 1940 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की फॉर रीलोड अ वेब पेज। कि हमारा वेब पेज को हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हमने रीलोड करना हो तो Ctrl+R शॉर्टकट की हमारा बेटर है, या आप F5 की भी प्रेस करके अभी ये हमारा हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस बेटर हैं, Ctrl+R और F5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश वेब पेज, वही चीज़ वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो F5 की बटन आप यूज़ कर सकते हैं या Ctrl+R, दोनों की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशहाल खान खटक वाज द पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, जो खुशहाल खान खटक ये हैं कि कौन सी लैंग्वेज के ये शायर थे, पश्तो लैंग्वेज के ये शायर थे। विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर अंडो, कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसे हम अंडो करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लास्ट जो एक्शन होता है उसको दोबारा रिपीट करने के लिए Ctrl+Z का एक्शन बटन जो है हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर कौन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। तो ज़्यादा तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को इनको जो है टिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडेल कास्ट्रो बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए फिडेल कास्ट्रो कहाँ से बिलोंग करता है, ये क्यूबा से है। क्यूबा को आपको पता होना चाहिए ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। आपको क्यूबा का आपको कैपिटल पता होना चाहिए। देन उसके बाद फिडेल कास्ट्रो क्या है कि ये क्यूबा के एक प्रेसिडेंट थे और रेवोल्यूशनरी थे ये, और इनकी जो डेथ है 2016 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये आपको जो है फिडेल कास्ट्रो के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवील बयाने की नज़म कहलाती है, कसीदा भी कहलाती है, मरसिया भी कहलाती है और मसनवी भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 9 इट इंक्रीजेस बाय 224, तो आपने इसको जरा सोल्व करना है। मैं जरा आपको बता देता हूँ कि अब आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट्स सपोज द नंबर इज x, जो नंबर हमारे पास है वो x का है। व्हेन मल्टीप्लाई बाय 9, जब उस नंबर को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। देन इंक्रीज, उन्होंने कहा इंक्रीज बाय 224, तो इंक्रीज होना चाहिए वो नंबर, तो x प्लस 224, तो इसको हमने इंक्रीज किया। इट इम्प्लाइज दैट, तो हम इसको दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू x प्लस 24। ऊपर वाला 9x हमारे पास है, ये 9x हमारे पास है। देन उसके बाद ये एक स्टेटमेंट और बनी है x प्लस 224, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू x प्लस 224। तो अब देखें यहाँ पे जो x है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 9x माइनस x इज इक्वल टू 224, तो 8x इज इक्वल्स टू 224, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 28। तो ये 28 आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बायोस स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन शिमला डेपुटेशन 1906 वाज हेल्ड इन विच ईयर, जो शिमला डेपुटेशन है 1906 में ये कहाँ हेल्ड हुई थी, लखनऊ के अंदर हेल्ड हुई थी। अब मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता देता हूँ शिमला डेपुटेशन है क्या चीज़। शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 हेल्ड द फॉलोइंग पर्पस, उसका पर्पस ये था कि फॉर फर्दर इलेक्शंस के आगे जो मोर और ज़्यादा इलेक्शंस होंगे, जो आगे आने वाले इलेक्शंस होंगे इन द कंट्री, मुल्क के अंदर, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, जो क्या होगा कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा कि मुसलमानों के लिए अलग जो है कि वो मतलब इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखे जाएंगे, मुसलमानों के अलग जुदाखाना इंतखाब रखा जाएगा या वोट्स का। उसके बाद अब शिमला डेपुटेशंस में मैं क्या था कि शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन मुस्लिम लीडर। ठीक है, शिमला डेपुटेशन को किसने ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन के मुस्लिम लीडर ने जो है ऑर्गेनाइज किया था। मीट द गवर्नर जनरल, किसके लिए, उनको मीट किया जाए, मुलाकात हुई जाए गवर्नर जनरल के साथ एंड वायसरॉय लॉर्ड मिंटो इन शिमला के। शिमला डेपुटेशन जो है ये इसने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मुस्लिम लीडर ने, कि किस लिए, कि मुलाकात करने के लिए गवर्नर जनरल और वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए ये एक जो डेपुटेशन ऑर्गेनाइज की गई, जिसके अंदर ये शिमला के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी 1 अक्टूबर 1906 को। उसके बाद जो है डेलीगेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन, जो शिमला डेपुटेशन का जो डेलीगेशन था, वफद था, वो क्या होता है, उसने लॉर्ड मिंटो के साथ मुलाकात की 1 अक्टूबर 1906 को। तो शिमला डेपुटेशन की कहाँ मीट विद, शिमला डेपुटेशन की मुलाकात किसके साथ हुई, लॉर्ड मिंटो के साथ मुलाकात हुई थी। एंड उसके बाद है आपको बता थोड़ा सा मैं और डिटेल के साथ बता देता हूँ। शिमला वफ्द 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय हिंद से मिला। ठीक है, वायसराय
वासराय हिंद से मिला। शिमला वफ्द का सदर सर आगा खान था, जो उसको लीड कर रहे थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे शिमला वफ्द के, वो थे सर आगा खान। और इसमें 35 लोग शामिल थे। शिमला वफ्द जो था उसके में 35 लोग शामिल थे। सबसे पहले शिमला वफ्द MA अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला। शिमला वफ्द जो है सबसे पहले उसने मुलाकात की अलीगढ़ के प्रिंसिपल से। देन उसने क्या हुआ, प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी वासराय कर्नल डोनल्ड से ये मीटिंग तय कर दिया। इन ही के जरिए वफद वासराय लॉर्ड मिंटो से मिला। उसके बाद चूंकि मुसलमानों का ये वफद वासराय हिंद से शिमला के मकाम पर मिला, इसी वजह से इसका नाम शिमला वफ्द बन गया। अगेन रीड करें, चूंकि मुसलमानों का ये वफद था वासराय हिंद से मिला, वफद जो है वो वासराय हिंद से मिला, शिमला के मकाम पर मिला, तो इसी वजह से इसका नाम क्या बन गया, शिमला वफ्द बन गया है। तो ये आपको शिमला के बारे में फुल डिटेल थी, आप इसको अच्छे से रीड अप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट के अंदर कोई स्लाइड हमें इंसर्ट करनी हो तो Ctrl+M से की से हम ये यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कोई न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना हो तो Ctrl+N से हम इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। वो शॉर्टकट की बताइएगा जिससे हम पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+A, हम जितनी भी चीज़ हमने लिखी हुई, मतलब 10 पेजेस लिखे हुए हैं, 20 पेजेस लिखे हुए हैं, उन सब पेजेस को हमने सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये ऑप्शन ना दिए हों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तो आपसे ये पूछा जाएगा ITC स्टैंड फॉर। ICT का मतलब ये होगा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये चीज़ अच्छे से आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। कि सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए मतलब कोई वर्ड्स राइट लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो उसे हमें सेंटर में लाना है, Ctrl+C के टैग से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशंस पेजेस इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन वाले पेजेस होते हैं हम उनको स्लाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है, विच वन इज यूज टू कनेक्ट नियर डिवाइसेस। अब कुछ हमारी नियर डिवाइसेस होती हैं, मतलब एक डिवाइस से ज़्यादा हमने दूसरी डिवाइसेस रखी हुई हैं, हम दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लूटूथ। तो इससे हमें दूसरे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा शेयर कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सिनोनियम ऑफ मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, तब्दीली लाना, ऑल्टर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, सिनोनियम ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का सिनोनियम है सेपरेशन डिटेंशन। क्वारंटाइन जब होता है मतलब कोरोना होता है तब क्या करते हैं, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड ओमेगा इडियम्स मीन। जो अल्फा है और ओमेगा है इसका मतलब क्या बनता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, टू पोक वंस नोज इनटू मीन्स। इसका मतलब है टू गेट इन्वॉल्व इनटू अनवांटेड थिंग, मतलब किसी भी चीज में इंटरफेयर करना। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, EBCDIC स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेन्यू बटन इज। हमारे विंडोज के अंदर जो स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे होता है, विंडोज स्टार्ट मेन्यू में क्या चीज़ होती है, विंडोज का बटन होता है। ठीक है, स्टार्ट के ऊपर टास्क बार में स्टार्ट में आपको पहला आपको विंडोज का बटन नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है, अलेक्जेंड्रिया इज अ सी पोर्ट ऑफ। जो अलेक्जेंड्रिया है किसका सी पोर्ट है, इजिप्ट का ये सी पोर्ट है। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज। यूनिट का प्रेशर क्या है, पास्कल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो कौन से 2 नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हो सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 मैंने आपको पहले मल्टीपल्स ऑफ 9 बता दें कि 9 से कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 99 ये नंबर्स क्या है वो 9 से डिवाइड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी वांट ओनली 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9। कंडीशन के मुताबिक हमें 2 नंबर चाहिए जो कि 9 से डिवाइड हों। तो हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं, 18, 27, 36, 45, 54, 63 और 99। अब इसमें से 2 नंबर्स स्टार्ट वाले हमने लेट किए हैं कि A इज 18 है और D इज 9 है। तो हमने फार्मूला एक यूज़ किया, AN इज 99। टोटल नंबर्स जो हमारे पास 99 है तो हमने 99 N इक्वल बता दिया 99 के।
सब्स्टिट्यूटिंग AD इन जनरल टर्म्स, मतलब देखें AN का हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1 और D। अब इसी के अंदर वैल्यूज को हम पुट आउट कर रहे हैं। AN किसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है 99 है, और A की वैल्यू क्या है 18 है, N की वैल्यू क्या है अब हमारे पास मालूम नहीं है, जस्ट AN की वैल्यू थी, खाली N की नहीं थी। n माइनस 1 वैसे वैसे, और D की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सर आप खुद अब गौर कर सकते हैं कि जो यहाँ पे 9 था, अब वहाँ पे अब यहाँ पे अब 89 है, तो अब इसको ज़रा गौर करें। 89 में अब ये 18 वहाँ पे जाके माइनस हुआ, ठीक है, तो हमारे पास 81 बन गया। एंड उसके बाद n माइनस 1 और 9 ये वैसे का वैसे, तो 9 को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 9 अब यहाँ से आ, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो 81 के नीचे इसको डिवाइड किया तो 9 आंसर आ गया। 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 था 81, तो 9 इसका आंसर आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब है हमारे पास n इज इक्वल्स टू क्या बन गया 10, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो गया 10 बन गया, n इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब है सो देयर आर 10 टू डिजिट्स नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉल्यूशन ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यू टू। अब जो है सोप और जो डिटर्जेंट ये दोनों क्या कहते हैं, शर्ट्स में से जो है मैल ख़त्म कर देते हैं, किस वजह से, लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन की वजह से ये दाग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है पुलिट्जर इज एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, ये पुलिट्जर अवार्ड है अमेरिकन का, वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म जो है वो उनको फील्ड के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडीज ऑफ आइज इज कॉल्ड, कि जो आँखों का जो मुताला होता है उससे क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी ये कहा जाता है उन्हें, स्टडी ऑफ आइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी वाज ऑन ड्यूटी, करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड ऑन, तो लाहौर रेजोल्यूशन कब पास रही 1940 में, करारदाद है पाकिस्तान कब पास हुई थी 1940 में। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा एंड, खत्म। नेक्स्ट इन एमएस वर्ड फॉन्ट साइज डिक्रीजेस बाय, हमने एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज डिक्रीज करना हो, कम करना हो, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक साइन होता है ग्रेटर देन का साइन, ये हम इसको यूज करके हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा शोज इन वर्कशीट, हमारी वर्कशीट के अंदर जो डाटा शो हो रहा होता है वो डाटा किस फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारा डाटा वो शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, सिंगल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, डॉस कहते हैं, तो आपको डॉस का पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है डेडिकेटेड कंप्यूटर मेड फॉर, जो डेडिकेटेड कंप्यूटर बनाए गए हैं किस लिए बनाए गए हैं, सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इज कॉल्ड, तो इंटरनेट को क्या कहा जाता है, नेटवर्क्स ऑफ, नेटवर्क्स भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है विच वन इज यूज फॉर रीड एंड राइट, वो रीड और राइट करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, रैम यूज की जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज यूज व्हेन समवन वांट्स टू प्रेजेंटिंग टॉपिक, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है अगर किसी ने प्रेजेंटेशंस देनी हो, तो हम पावर पॉइंट जो है इसको यूज करते हैं, ये पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, इन्हीं स्लाइड्स को हम प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर पेज डाउन, के पेज डाउन करने के लिए नीचे दूसरे पेज के ऊपर जाना हो तो हम क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का जो कीवर्ड है शॉर्टकट की है, हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच की इज यूज फॉर डिलीट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब हमारे पास जो डाटा लिखा हुआ है अगर उसको लेफ्ट साइड से हमने उसको डिलीट करना हो तो हम बैक स्पेस के बटन से हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू वांट टू अटैच प्रिंटर विद कंप्यूटर, अगर आपको प्रिंटर अटैच करना हो अपनी कंप्यूटर के साथ, अगर आपने प्रिंटर अटैच करना हो तो क्या होगा, आपको केबल्स की ज़रूरत होगी, केबल नहीं होगी तो आप प्रिंटर अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2 B6, अब ये थोड़ा सा आपको ये दिया हुआ है इन एक्सेल रिप्रेजेंट्स, तो ये एक्सेल के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स करते हैं, रेंज ऑफ सेल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर इज इन विच टैब, कि जो हेडर और फुटर जो एमएस वर्ड के अंदर होते हैं ये कौन से टैब के अंदर होते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं ये। नेक्स्ट है ऑप्टिकल यूजर इज यूज डैश टाइप ऑफ माउस, ऑप्टिकल यूजर क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है ईमेल इज यूज फॉर, हम ईमेल को क्यों यूज करते हैं, किससे यूज किया जाता है, सेंडिंग मेल्स, के मेल्स सेंड करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वो ईमेल यूज कर रहे होते हैं। सपोज अगर हमने ईमेल्स काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना हो, मतलब 500 लोगों को, 1000 लोगों को हमें ईमेल सेंड करना हो, हम 1 बाय 1 ईमेल सेंड करने बैठे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं, मेल मर्ज करके बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम में ये मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल क्या करना जाता है, कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है, .ppt होती है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, कि खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट की थी। तो ये व्यूअर्स आज हमने सारी एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कस किया है कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था कल, ठीक है, उसको सारे एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है। तो ये सैटरडे का पेपर हुआ था, तो इसके ये सारे सॉल्यूशंस हैं। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।